नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मिशन शक्ति के तहत योगी सरकार ने पूरे प्रदेश के थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 1535 थानों में महिलाओं की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी और उन्हें शिकायतों के निस्तारण के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। महिलाओं की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। योगी सरकार के मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर के थानों में बनाई जाने वाली महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, जो शिकायतों को सुनने के साथ साथ हर समय महिलाओं की मदद के लिए तत्पर रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती से लड़कियों और महिलाओं को थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने या बात कह पाने में आसानी होगी। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के सामने कौन से कारक बाधक हैं और उनके स्वावलंबन के मार्ग में भी बाधक कारकों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी हम लोग निकालने में सफल होंगे। प्रदेश के 1535 थानों में जो ये अभियान प्रारंभ हुआ है, ये केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है। हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो। वहां पर अगर किसी पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हों, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर थानों में महिला हेल्प डेस्क पर महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान सरकार ने शुरू जरूर किया है, लेकिन आगे इसे समाज के लोगों को चलाना है। महिला सुरक्षा जन जन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में महिला संबंधी अपराध या बालिकाओं से संबंधित अपराध में कहीं मृत्युदंड, कहीं पर आजीवन कारावास की सजा या कहीं पर कोई अन्य कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत बनाए गए इस हेल्प डेस्क में 8-8 घंटे की शिफ्ट में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी और महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई करेंगी। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके तथा उन्हें उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के बारे में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दे सके। महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड के नए चयनित 3317 शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने 5 शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र दिया, जबकि बाकी सभी शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया गया। ये पहला मौका है जब शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उन्हें मेरिट में दिए गए विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित किया गया है। दिव्यांगों को वरीयता दी गई है। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड
के चयनित 3,317 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पिछले 3.5 साल में 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इन भर्तियों में कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। सभी नियुक्तियां पूरी ही ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ध्यान में रखा गया और यही हमारी पूंजी है। हमने पिछले 3.5 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नौकरी में कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता। किसी भी विभाग की किसी भी नियुक्ति की प्रक्रिया में जो 2017 अप्रैल 2017 के बाद से प्रारंभ हुई है उसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हम प्रदेश के अपने युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता और पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उनके चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और उन्हें यथायोग्य सेवा का अवसर शासन की व्यवस्था में विभागों में दे सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। आज चयनित सभी युवाओं को इसे सिद्ध करना होगा। एक शिक्षक चाहे तो समाज की व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। विद्यालय में भवन में बड़े बड़े पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ जमे हुए थे, गंदगी थी, टॉयलेट नहीं थे, अव्यवस्थाएं थी। फिर मैंने दूरभाष से ही वहां पर इस बारे में कहा। मैंने कहा देखिए, जो वहां के प्रधानाचार्य हैं उनसे इस बारे में अनुरोध करिए, प्रशासन उनका सहयोग करे। विद्यालय के जितने पेड़ जमे हुए ये स्वयं अपने हाथों से निकाल सकेंगे तो अच्छा होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार प्रयास करना पड़ेगा। विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को मनपसंद स्थान पर नियुक्ति के लिए 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। सभी शिक्षकों को मेरिट और विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित किए गए हैं। दिव्यांगों को वरीयता दी गई है। ये अभ्यर्थी साल 2018 में परीक्षा पास करने और प्रशिक्षण लेने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50 साल से अधिक की उम्र के अक्षम पुलिस कर्मियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने के लिए जिलों से सूची न आने पर पुलिस मुख्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को इस बारे में रिमाइंडर भेजा है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को रिमाइंडर भेजा है और उत्तर प्रदेश पुलिस में 50 साल की उम्र पार कर चुके अक्षम पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने के लिए जिलों में सूची न आने पर मुख्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। 5 सितंबर को निर्देश जारी करने के बाद भी जिलों से 50 साल से ज्यादा उम्र के अक्षम पुलिसकर्मियों की डीजीपी मुख्यालय को सूची नहीं सौंपी गई है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी मुख्यालय ने 25 अक्टूबर तक लिस्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने 31 मार्च 2020 को 50 साल की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए थे। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने के लिए स्क्रीनिंग होनी थी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी और लखनऊ नोएडा के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पेशी के लिए उत्तर प्रदेश आने में डर लग रहा है। बाहुबली के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की मांग की है, जिसे स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हिस्ट्री शीटर अतीक से पहले मुख्तार अंसारी ने भी यूपी आने से बचने के लिए खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था, जिसके बाद उसे लाने पंजाब के रोपड़ जिले गई पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक समय था जब यूपी में मुख्तार और अतीक के नाम का सिक्का चलता था। लोग उनके नाम से खौफ खाते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब ये बाहुबली उत्तर प्रदेश में कदम रखने से कतरा रहे हैं। अब माफिया अतीक अहमद यूपी आने से डर रहा है। बाहुबली को पेशी पर गुजरात से यूपी आना था, लेकिन मन में गाड़ी पलटने का ऐसा खौफ दिखा कि अतीक ने वकील के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की मांग की। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग मंजूर कर ली है और कोर्ट में सुनवाई का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के 23 अप्रैल 2019 के आदेश के बाद से अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। अतीक ने अपने जीवन को गंभीर खतरा बताया है, राजनीतिक विरोधियों और पुलिस पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के लिए प्रयागराज से अहमदाबाद की हजारों किलोमीटर दूरी का हवाला भी दिया है। अतीक ने अपने अर्जी में कहा है कि वो किडनी और रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, साथ ही शुगर टाइप 1 और हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। इस आधार पर अतीक ने स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। हिस्ट्री सीटर अतीक से पहले पंजाब की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी ने भी यूपी आने से बचने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। यूपी सरकार ने अचानक एक अहम फैसला लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी शिवाकांत द्विवेदी को उनके पद से हटा दिया। उनकी जगह लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को ये जिम्मेदारी दी गई है। डीएम अभिषेक प्रकाश अब एलडीए वीसी का भी पद संभालेंगे। शिवाकांत द्विवेदी को इसी साल जनवरी की शुरुआत में एलडीए का वीसी बनाया गया था। पीसीएफ निदेशक पद से उन्हें पूर्व वीसी प्रभु एन सिंह की जगह लाया गया था। देखिए, शासन की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, इसका त्वरित गति से लाभ लोगों तक पहुंचे। दूसरा, जो भी जन शिकायतें हैं, इसका एक गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से निस्तारण हो, और साथ ही साथ जो ये अवैध अतिक्रमण है, इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहे। कोई भी योजना हो, उसका लाभ लोगों तक पहुंचे जो उचित आवंटी, और साथ ही साथ एक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसी चीज़ को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। पूरी टीम के साथ एक टीम वर्क के रूप में काम किया जाएगा। त्वरित गति से कार्रवाइयां सुनिश्चित की। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में सेक्टर 7 में टेंडर फॉर्म अस्पताल का उद्घाटन हुआ। अस्पताल की चेयरपर्सन डॉक्टर अनुभा यादव ने बताया कि 300 बेड से युक्त टेंडर फॉर्म अस्पताल एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां तमाम विश्वस्तरीय अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम उनकी सेवा में हर वक्त मौजूद रहेंगी। महोबा में दुर्गा पूजा पंडाल से घर लौट रही युवती को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां दुर्गा पंडाल से लौट रही युवती का मोहल्ले के ही रहने वाले 3 लोगों ने अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने घर पहुंचकर परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अशोक, सतीश और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गैंगरेप और ST/SC एक्ट के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी 3 लोग, एक लड़का था, उसने उसका मुँह बांध लिया है और हाथ बांध ले। बिल्कुल संभावना थी उसकी मारने की, उसकी जो किस्मत थी भी वो। रात में 10 बजे थाना पनवाड़ी पर एक लड़के के साथ 3 युवकों के द्वारा दुष्कर्म की शिकायत मिली थी, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया तथा प्रयास करके रात में ही गिरफ्तारी 3 अभियुक्तों की कर ली गई। आज जेल भेज दिया गया। तहरीर मिलने पर हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। झांसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी बदमाशों पर इनाम घोषित था। व्यापारी से लूट के मामले में वांछित चल रहे 4 बदमाशों को झांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद पुलिस ने बरुआ सागर थाना क्षेत्र के जंगल में 2 बाइक सवार बदमाशों को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 बदमाश पकड़े गए। पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 3 बदमाश जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार चल रहा है। ये चारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से 50,000 नगद, 3 तमंचे, एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुआ है। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस की फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। इनके कब्जे से अवैध असलहे और नकदी भी बरामद की गई। पकड़े गए बदमाश राजदीप, संजीव चतुर्वेदी और राजा बाबू पर यूपी में 25-25 हजार रुपए और मध्य प्रदेश में 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का नाम सुनकर ही शिकायत करने से घबराने वाली महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है।
थाने में शिकायत करने के लिए घबराते हुए जाने वाली महिलाएं अब बेहिचक अधिकारियों तक अपनी पीड़ा पहुंचा सकेंगी। इसके लिए सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। एक क्लिक के साथ ही प्रयागराज, महाराजगंज, रायबरेली और गोंडा में भी थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 1,500 से अधिक थानों में बने महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में प्रयागराज, गोंडा, रायबरेली और महाराजगंज में भी थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रयागराज में एक समारोह का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। हेल्प डेस्क है फॉर एनी विक्टिम और एनी कंप्लेनेंट। कोई भी यदि आता है तो उसके लिए एक अच्छा रिसेप्शन है जिसको हम ऑफर कर रहे हैं और ये गेम चेंजर होगा। आने वाले समय में महिलाओं को एक ऐसा स्थान मिलेगा कि वो अपनी बातों को आसानी से बिना किसी हिचक के साथ अपनी बातों को कह सकेंगे और उन्हें एक हेल्प मिलेगी। तो ये जिस तरह से हमारा 112 है उसी तरह का एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है। गोंडा में मिशन शक्ति अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नगर कोतवाली में भी महिला हेल्प डेस्क बनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने नारी अबला नहीं सबला है नाटक का मंचन भी किया। ये इसका उद्देश्य है, ये महिला हेल्प डेस्क है जिसमें कि कोई भी पीड़ित महिला इसके अंदर आएगी, उसकी जो महिलाओं द्वारा एक उसको पर्ची दी जाएगी, उसके आवेदन को दर्ज किया जाएगा, उसका निशान किया जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि महिला संबंधी अपराधों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था हर थाने में की गई है। उधर रायबरेली में भी थानों पर मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ। मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से जहां महिलाओं की सुरक्षा का एहसास होगा वहीं उनका मनोबल भी बढ़ेगा। के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि जो भी महिला संबंधी अपराध हैं, जो भी हमारे संज्ञान में आते हैं या जो भी मीडिया की तरफ से संज्ञान में आते हैं उनको हम पूरी तत्परता के साथ निस्तारण करेंगे जिससे संपूर्ण न्याय मिल सके और किसी भी शोषण न हो। मिशन शक्ति अभियान के तहत महाराजगंज के धुंधली थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ। पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करना पहला दायित्व है। इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र में पुलिस विभाग का प्रयास रहेगा कि कार्यक्रम करके जन जागरूकता फैलाकर महिलाओं में सुरक्षा का भाव और एक सुरक्षा का वातावरण तैयार करके इनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिससे ये स्वतंत्रता पूर्वक निर्भीक होकर आगे बढ़े। सरकार की इस पहल से उन महिलाओं को हिम्मत बढ़ेगी जो अब तक लोक लज्जा के डर से खुलकर अपनी बात कहने से हिचकिचाती हैं। महिला हेल्प डेस्क के जरिए पीड़ित महिला बिना डरे थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगी। इससे तत्काल उनकी शिकायतों का निवारण होगा ताकि वो अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस न करें। अलीगढ़ के देहली गेट क्षेत्र में आईपीएल मैच के दौरान सट्टे को लेकर आरोपितों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि बीच बचाव करने पहुंची बहन और भाई पर आरोपियों ने तेजाब फेंक दिया जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली गेट के शाहज माल स्थित इस्लाम नगर में आईपीएल मैच का सट्टा लगाने वाले युवक कुछ अन्य युवकों के साथ मैच देख रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान मैच पर सट्टा लगाने वाले युवक ने मैच देख रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पीड़ित युवक के परिजन भी पहुंचे। तब आरोपी ने अपने बचाव में पीड़ित और उसकी बहन पर तेजाब फेंक दिया जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए। उनको आनन फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हाथापाई हुई, मेरे पास गए खबर करने, दोनों लड़के इनके और ये सब। तो जब तक जो है बहन इनकी भागी और ये सब तेजाब की कट्टियाँ हाथापाई में तेजाब की कट्टियाँ उठा लाए अपने कारखाने से। जब जो है फौरन इसके ऊपर डालने गया या हमारे पूरे घर को ही जलाने कह रही थी वो। दोनों का हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। आमिर के तहरीर पर इसमें मुकदमा लिखवा जो तहरीर दिया था मुकदमा लिखा गया है जिसमें मोहसिन और दिलशाद दोनों ने एक्यूज नेम्ड किया था। दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इनका दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। दे आर आउट ऑफ डेंजर, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। बाकी इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। एसिड हमले से झुलसे भाई बहन की हालत में सुधार है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दिलशाद और मोहसिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
3 नवंबर को यूपी में 7 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लागू है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के पालन के लिए प्रशासन ने भी कमर कसी है। इसी कड़ी में कानपुर देहात पुलिस ने घाटमपुर विधानसभा इलाके में एक कार से 20 लाख रुपए बरामद किए। घाटमपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन बेहद सतर्क है। चुनाव आयोग के आदेश का पालन कराने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरीपाल से परास चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग के लिए कार को रोका। जांच के दौरान कार से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास पैसों से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। थाना घाटमपुर से प्रयास से ये तो पैसा बरामद हुई, जिसमें चुनाव आयोग को और अन्य संस्थाओं को भी। उपचुनाव को देखते हुए घाटमपुर थाना इलाके में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर छोटे बड़े मार्ग और चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की जा रही है। घाटमपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 नवंबर को मतगणना होगी। कोरोना लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की बारी है। हालांकि लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया, ऐसे में कोरोना से सावधानी और भी अधिक जरूरी है। इसी को देखते हुए राजधानी लखनऊ में बच्चों ने एक अनूठा प्रयोग किया। बच्चों ने घर में ही रामलीला का मंचन कर लोगों का दिल जीत लिया। घर में ही अभिनय कर बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस समस्या को सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ राजा से कहते हैं कि राजन, आप निश्चिंत रहें, आपको बहुत ही गुणवान और रूपवान 4 संतानें होंगी। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करने से दुष्टों का अंत होता है। देवी मां के इस रूप को साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा ने दुष्टों का विनाश करने के लिए ये रूप लिया था। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। शक्ति का ये रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। मान्यता है कि मां कालरात्रि ही वो देवी है जिन्होंने मधुकैटभ जैसे असुर का वध किया था। मां दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया था। कहते हैं कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से मां कालरात्रि की पूजा करने पर मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत, प्रेत या बुरी शक्तियों का भय नहीं सताता। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि का स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इस कारण इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का रंग काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी ज्यादा काला है। इनका वर्ण अंधकार की भांति कालीमा लिए हुए हैं। मान्यता है कि मां का स्वरूप जितना विकराल है, उतना ही मां का स्वभाव दयालु है। मां कालरात्रि भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती है और शुभ फल देती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा से महामाया भक्तों को वरदान देती है और दूसरी भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान करती है। बाईं भुजा में मां ने तलवार और खड़ग धारण किया है। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।